हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन दिस सवाल आपके जवाब हमारे सीरीज. लेट्स टेक अनदर कमेंट. दिस इज ऑन अ वीडियो बाय द नेम इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड आनंद का कमेंट है, कैन आई पार्टिसिपेट इन कमांड टास्क रादर देन जस्ट बाय कमांडिंग माई सबॉर्डिनेट्स, like should I perform with them? Now before I answer, clearly इसमें आनंद का जो सवाल है इट इज़ नॉट वेरी क्लियर एंड कहीं ना कहीं आनंद के मन में कमांड टास्क के कमांड वर्ड को लेके कुछ कंफ्यूजन नज़र आ रहा है. बिकॉज ही सेज कैन आई पार्टिसिपेट इन कमांड टास्क रादर देन जस्ट बाय कमांडिंग माई सबॉर्डिनेट. तो आनंद के अंडरस्टैंडिंग में कमांड टास्क में यू हैव टू कमांड द सबॉर्डिनेट, whereas first part में से कहता can I participate in command task. There is a confusion like should I perform with them. Second part is should I perform with them. There is a confusion, so I'll try and make as simple explanation as possible and जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना कि have I been able to convey with clarity कि what does it mean for the commander to do in the command task. And should he participate, should he command, should he perform, we'll clear it. To understand this, you must understand कि entire GTO series में, since it is a group task, you are along with 9 other people in the group, in case the group strength is 10, there are 2 levels of participation. The first is at the level of physical activity, कि आप फट्टा उठा रहे हो, रस्सी बांध रहे हो, लोड नहीं उठा रहे हो या लोड उठा रहे हो. That's the physical dimension जो कि आंखों से ऑब्जर्व हो सकता है. The second dimension is your ability to take part in these activity at an intellectual level. बुद्धि के स्तर पर there is at the level of emotions also. उसको हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल to make it very easy. यानी कि you can function in the GTO task at 2 levels, especially PGT, HGT, command task and FGT में 2 levels. That is फिजिकल लेवल पे जहाँ पे कोई फट्टा उठा रहा है, लगा रहा है, बांध रहा है, चढ़ रहा है. एंड सेकेंड इज एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट. इसको और समझाने के लिए लेट्स गेट इनटू द 9 GTO टास्क. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, हाफ ग्रुप टास्क, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क. पहले 4 टास्क को बेसिक सीरीज, दूसरे 4 को कन्फर्मेटरी सीरीज एंड फाइनल सीरीज बोलते हैं. एंड इसमें जो कमांड टास्क जिसका बारे में आनंद ने क्वेश्चन पूछा है, दैट इज इन द 8th सीक्वेंस में, कन्फर्मेटरी सीरीज में. एंड यहाँ पे कन्फर्मेशन हो रहा है व्हाट हैज़ बीन ऑब्जर्व इन द बेसिक सीरीज. नाउ दिस बेसिक सीरीज में टास्क नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 9 are called leaderless group tasks. Task number 8 is command task. Command task is not a leaderless group task. तो let's understand what is leaderless group task. इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया नहीं है बिकॉज मुझे उसके ऊपर कमेंट्स नहीं मिले. अगर आपको चाहिए तो आई विल मेक मोर डिटेल वीडियो ऑन leaderless group task provided I get adequate comment. इसको जो डेफिनेशन पर्पस के लिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉर ऑल. लीडरलेस ग्रुप टास्क आर ऑल्सो कॉल्ड फ्री फॉर ऑल टास्क. यहाँ पे द कैंडिडेट हैज़ फ्रीडम टू चूज देयर ओन बिहेवियरल रोल, lay down their own priority of action and engage themselves in collective group activity promotively or otherwise, influencing each other and bringing about modification in their or in others' behavior. तो लीडरलेस ग्रुप टास्क में आपके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है चूज करने का, है ना, अपने बिहेवियरल रोल का, अपना प्रायोरिटी ऑफ एक्शन, आप किस तरह से ग्रुप में एंगेज होते हो. प्रोमोटिवली यानी कि ग्रुप को लक्ष्य की तरफ बढ़ा सकते हो, अदरवाइज का मतलब डिस्ट्रक्टिवली. आपके पास पूरा फ्रीडम है. आपके पास ये भी फ्रीडम है कि आप किस लेवल पे पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फिजिकल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, एट द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, इमोशंस को मैंने अभी कवर नहीं किया. विल कवर द लीडरलेस ग्रुप टास्क. कहने का मतलब है लीडरलेस ग्रुप टास्क में दिस ऑप्शन इज देयर विथ यू. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री फॉर ऑल. But command task does not fall under free for all task या leaderless group task. This is an individual task and this is part of the confirmatory task. तो यहाँ पे leaderless group task का जो aspect है वो यहाँ लगता नहीं है. And इसको इसीलिए command task बोला था because you are in a position to function in a different manner as compared to the task in the leaderless group task.
But Anand का question है, should I command my subordinate? We will clarify it. So let's understand इसको और डिटेल में. Now आपने देखा होगा कि कमांड टास्क में जैसे ऊपर दिया हुआ है 15 नंबर कमांडर है, पीछे 14 और 12 उसके सबऑर्डिनेट है. इस टास्क को इंडिविजुअल लेवल पे कराया जाता है एंड उससे पहले देयर आर 2 ब्रीफिंग. बाकी सभी टास्क का जीडी, जीपी, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सब कुछ का देयर इज ओनली 1 ब्रीफिंग विच इज अ कलेक्टिव ब्रीफिंग. Only in case of command task there are 2 briefing. One is the common briefing to the group and second is task ka briefing which is only given to the commander. How many of you have understood this? In all other 8 tasks less the command task, the group common briefing is given, whereas in case of command task there is a common briefing, uske baad there is a separate briefing to each commander individually. That's a task briefing. So there is a difference. So आनंद का जवाब देने से पहले let's understand command task. Now before we get into that, let me tell you that the next 2 weeks Air Force UP offline composite batch is commencing from 19th February to 2nd March, and the date of reporting for this batch will be on 18th February, that's a Sunday, and the date of departure will be on 2nd/3rd March. 2nd March को evening में, 3rd March early morning. So those of you interested, you can plan it. The classes will be conducted at Air Force UP Sahas the camp. It will be a fully residential program where you and the SSS will be staying in the campus. And registration के लिए this is the number on which you to call or WhatsApp 9090099035. Kindly share this information with friends. Now there is also 1 week batch जिसमें कि the stage 1 and only GTO will be covered, which will be from 26th February to 2nd March 2024, and इसके लिए जो reporting होगा that will be on 25th February, which will be a Sunday. Rest the psychological test will not be covered, so all those details you can contact me, and even आपको February के आगे का भी किसी month में आना है, you can contact me and I'll give you the details. Now so this is the batch detail. Now all those people who are coming for the 19th February to 2nd March batch, I give you GTO challenge. आनंद के इसी क्वेश्चन के ऊपर, आनंद का क्वेश्चन था, कैन आई पार्टिसिपेट इन कमांड टास्क rather than just by commanding my subordinate, like should I perform with them? इसी चीज़ को रख के आई एम गिविंग यू GTO challenge for all people who are coming on 19th February to 2nd March 2024, and the challenge is that like in the SSB, I'll give you a task, let's call it a command task, which will have 3 structures, for example structure A, structure B and structure C, and to anyone who accepts this challenge, I'll give you 15 minutes to handle these structures, this complete task, मतलब 3 structures को, and in this 15 minutes you have to tackle all the 3 structures successfully in terms of what needs to be done. All those things will be explained there, and for each structure that you solve, you will get 500 rupees for the first structure, another 500 rupees discount for the second structure, and in case you're able to solve the third structure also, you will get a 1000 rupees discount. So altogether you will get a 2000 rupees discount over the fees. So that's a challenge. और उस चैलेंज से आपको ये भी पता चल जाएगा आनंद का क्वेश्चन, should you perform or should you command the subordinate? So this is an open challenge. So anyone who comes, if you're able to handle all the 3, you will get 2000 rupees discount on the overall fees. And if you're able to do only one, 500. If you're able to do 2,000 rupees, and if you're able to do all 3, 2,000 rupees. So that's an open challenge. Let's see how many of you can do that. और उससे ये आनंद का सवाल का जवाब भी मिल जाएगा. So if you wish to go through this challenge, please come to Air Force UP Sahas the camp. 19th February से बैच शुरू हो रहा है. Now let's come to the common briefing. So let's listen to the common briefing. एंड उसको समझते हैं, देन वी विल सी इस टास्क से एक कैंडिडेट से क्या अपेक्षा है. सो द ब्रीफिंग गोज लाइक दिस. जेंटलमैन, इन योर ग्रुप टास्क सो फार यू हैव बीन वर्किंग एज इक्वल्स वेयर ईच ऑफ यू हैड द सेम से एज टू हाउ द टास्क कुड बी डन. नाउ इफ यू सी द वर्ड यूजेस, in your group task so far you have been working as equals, leaderless group task, so all of you are equal. That means in command task you are not equal. We will see what does it mean, where each one of you had the same say as to how the task could be done. At times you might have felt differently to the plan of action adopted by your group.
the task called the command task will afford an opportunity to do the task in a way you want. That's in your own way. What does it mean is, so far other than command task में जितने भी leaders group task थे, there would be a situation where you had a particular idea, that's your intellectual contribution, but people didn't listen to it. People did agree to that and they applied their own, आपकी बात नहीं माने. But in this task, that's command task, you will have an opportunity to do the task in a manner that you want. What does it mean? It means कि physical level पे जो भी कार्रवाई होगी उसके पीछे की intellectual सोच कमांडर की होगी. If you want us to put it in comment. Next it says, each of you by turn will be nominated as a commander for one task. So अभी आप कमांडर हो, अगले मोमेंट में दूसरा बंदा कमांडर हो. So it's going to be changing. हर बंदे को 15 मिनट के लिए कमांड टास्क का कमांडर. You will then do your task in a manner you want without anyone else questioning you or even interfering with you. यानी कि कमांड टास्क में all actions that happen on the physical level, that is level 1, it will happen based on what you want, that is आपके thinking, that is level 2, intellectual level के base पे activity होगा. यानी you are the boss for that 15 minutes. Next it says the task will be like an obstacle of a PGT with similar rules except for the group rule for obvious reasons. So all things that you've been following so far, starting from the PGT, HGT, they will be applicable here also except for the group rule. Okay, इसलिए these were the 5 rules: the group rule, distance rule, color rule, rule of rigidity, rule of infinity. Group rule इसलिए बोला जा रहा है because in case of PGT there were 4 obstacles. So you cross one and you wait till everybody cross with along with the helping metal and load, and then you attempt to the next obstacle of PGT2 and subsequently. In the same way in command task also, the moment you cross the task with entire group, helping metal and the load, the task gets over. So that all the rules are applicable. Group rule बोला है, but इसमें भी आपको सब कुछ cross करना होता है start line से finish line तक. That's okay. Next it says you will be allowed 15 minutes each to complete your task. So each commander will have 15 minutes to complete the task. Next it says each commander will have the choice of his own team from amongst the group members. So whoever is the commander, you will have the choice of selecting couple of people from the group, your group. And how much it will be? Excluding the commander, the team will consist of 2 members. मतलब commander अपने group से अपने अलावा 2 बंदों को और ले सकता है अपने choice के, है ना. इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे. So you plus 2 subordinate. अब आपको clear cut समझ में आ रहा होगा कि commander के ऊपर काफ़ी responsibility आ रहा है. Next it says, now those of you who are chosen as the teammates must do as a commander tells you to do, whether you approve it or not. Now this instruction is for the subordinate. और बड़ा साफ instruction है subordinate के लिए कि commander की इच्छा जो भी होगी वो आप execute करोगे. मतलब level 1 पे subordinate everything they will do what at the level 2 commander decides. मतलब idea आएगा commander से, execution करेंगे subordinate. बड़ा clear cut distinction है. I hope Anand is watching this video. So level 1 की कार्रवाई कौन करेगा? सबॉर्डिनेट. बट किसके निर्देश पर? लेवल 2 इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन डन बाय द कमांडर. सो कमांडर के ऊपर एक शिफ्ट कर दिया है. सारा सोचने का काम तुम्हारा, एग्जीक्यूशन का काम तुम्हारे सबॉर्डिनेट का. विल सी दैट. नेक्स्ट इट सेज after all the responsibility of doing the task is his, that is commander, and it is only fair that his wishes are carried out unquestioned. So leaderless group task में anybody can do whatever. You can question, you can argue, but in this case there is no argument. पत्थर की लकीर. कमांडर ने बोला फट्टा नीचे से लगेगा, गलत हो सही हो करो. एंड इस टास्क का कंप्लीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पे? कमांडर के. सो कमांडर को नाउ यू कैन, आनंद के क्वेश्चन को जब आप देखोगे उसके आंसर्स मिलने शुरू होंगे. विल टेक इट द एंड. Therefore, no one else should do anything directly or even indirectly on his own. सबॉर्डिनेट को हिदायत है, सबॉर्डिनेट के लिए इंस्ट्रक्शन है कि ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली तुम कुछ हरकत नहीं करोगे. यानी सारी हरकत जो भी होगी वो डायरेक्ट कमांडर के इंस्ट्रक्शंस पे होगी. यू शुड नॉट इवन स्पीक अनलेस स्पेसिफिकली एड्रेस बाय द कमांडर. ऐसा हो सकता है कि कमांडर को आइडिया नहीं मिल रहा, बट द सबॉर्डिनेट आइडिया, सो सबॉर्डिनेट कैन नॉट गिव हिज आइडिया.
उसको अपना मुंह बंद कर रखना है unless the commander asks. Now please understand, commander when he asks the subordinate, ये पूछेगी subordinate any idea, that means the commander is not able to create idea. मतलब at the level of intellect he is not able to think, and क्योंकि वो सोच नहीं पा रहा तो वो subordinate को बोल रहा है कि भैया तुम ही बता दो. मतलब he is failing in generating the idea and is dependent on the intellect of his subordinate. समझ में आया तो कमेंट लिख के बताना यहाँ पे क्या बोला है. नेक्स्ट इट सेज आर देयर एनी डाउट्स. कोई शक तो नहीं है. कमांडर का रोल क्या है, सबॉर्डिनेट का रोल क्या है, कोई शक तो नहीं है. बड़ा क्लियर कट जीटीओ ने ब्रीफिंग दे दिया. अब आनंद के क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. कैन आई पार्टिसिपेट इन कमांड टास्क रादर देन जस्ट बाय कमांडिंग माय सबॉर्डिनेट, लाइक शुड आई परफॉर्म विद देम? I think Anand, the aim of command task is not simply to command your subordinate. The aim in the command task for the commander is to analyze the structure, create idea, communicate idea to the subordinate and make the subordinate execute it. So it is not commanding, it is creation of idea and communication of idea and ensuring sure that your idea is clearly understood by the subordinate and they execute. So should I perform with them? Yes, you should perform with them. At what level? Physical level or intellectual level? Intellectual level. First intellectual level, और उनको अगर physical level में मदद चाहिए तो मदद कर दो. But if you intellectual level को हटा के physical level में घुस गए, then you are not the commander. आप तो worker हो. I don't know, आपको समझ में आया नहीं आया. याद रखना, command task is the first task where the entire responsibility is on you. So in the PGT, अगर आप भेड़ चाल में चलते रहे, suddenly आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा. So structure analysis अगर आपको आता है, you will be able to do it. नहीं आता है तो you will get stuck. कितना समझ में आया मुझे बताना, and then we will discuss further. Now let's take the task briefing. Now this was the common briefing. Common briefing के बाद आप बैठ जाओगे. GTO एक एक कमांडर को, एक एक बंदे को बुलाएगा. Who will be the commander? They will take him to the task and all those things. तो उसके बारे में भी बात करते हैं. Then you will be very very clear कि what is the expectation. Now before that, आपने देखा होगा कि ये जो ब्रीफिंग मैंने आपको सुनाया वहाँ पे वो रिटर्न में नहीं होगा. वहाँ पे GTO आपको डायरेक्टली वर्बली सुनाएगा. इसका मतलब ब्रीफिंग को आपने कानों में सुना. इस केस में मैंने आपको क्योंकि टेक्स्ट भी दिखाया तो कानों और आंखों से ये ब्रीफिंग आपके अंदर चला गया. अब कमांडर को बुलाएगा, अकेला कमांडर को, एंड ही विल टेक यू टू द टास्क which the GTO assigns for you. Now यहाँ पे एक बात मैं बताना जाना चाहता हूँ कि if suppose आपके ग्रुप में 10 बंदे, all the 10 candidates will be assigned a command task, but all the command tasks are not of equal level of difficulty. Certain may be very very easy, direct bridging, some of them indirect, simple indirect bridging, some of them can be complex bridging. It all depends कि अब तक के leaderless group task में how have you performed. यानी कि every commander will get a task, but every commander, in spite of his best performance, may not get recommended because task comes with certain level. इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो you'll have to put comments and I'll make it in the subsequent video. What did I say? So just because you have done your command task very well does not mean you'll get recommended, because task का level ही नहीं है आपको clear करने का. So there are different levels of command task. समझ में आया तो मुझे बताना. Now before we go into that, let me again remind you that 2000 additional discount ka challenge. You know, I'll put you through this once you come to the 19th February batch, 2 weeks ka Air Force UP composite batch, and let's see how much ability you have to handle those. उससे आपका level भी पता चल जाएगा. जैसे I'm talking about level of the command task. So I'll give you 3 structures. If you're able to do all the 3, 2000 rupees discount straight. अदरवाइज अगर आपने एक किया तो 500, 2 किया तो 1000 रुपीज ऑन द टोटल फीस, है ना. सो डू रजिस्टर 9090099035. लेट्स शिफ्ट आवर ट्रेनिंग फ्रॉम द फिजिकल लेवल ऑफ ट्रेनिंग टू इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ ट्रेनिंग. मजा आएगा बिकॉज बुद्धि को अगर आपने अलाइन कर दिया SSB के रिक्वायरमेंट के साथ, योर परफॉर्मेंस विल गो अप, एंड व्हेन योर परफॉर्मेंस गोज अप, योर probability of success through the SSB will also go up. So that offer stands. Let's look at the briefing for the commander. Now for the purpose of this briefing, let's take this task, है ना. इसमें आप देखोगे तो ये जो white line है ये start line है, यही finish line है. उसमें एक स्ट्रक्चर वो है लेफ्ट साइड वाला और एक स्ट्रक्चर सामने जो B वाला है.
एंड बीच में आपने जो रेड दिख रहा है वो एक बॉम्ब है जिसके ऊपर हैंडल वाइट है, दैट्स अ बॉम्ब, एंड उसके साइड में देर आर 2 ब्लू प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन यूज स्ट्रक्चर A टू गो टू द प्लेटफॉर्म 1 और यू कैन यूज स्ट्रक्चर B टू गो टू द प्लेटफॉर्म, pick up the bomb and then you can come out, है ना. So let's not complicate it. What we will do for the purpose of this video, let's take structure B, this one, and let's see what is the structure B. So this is structure B and इसके उसको जब ध्यान से देखोगे, this is pole 1, this is attachment 1, this is pole 2, this is attachment 2, this is pole 3. So pole 1, pole 2, pole 3 collectively constitute the structure, and using these 3 you have to go to the platform which is in front, blue, go there, pick up the bomb and come out, है ना. इस structure का top view ये है. So attachment 1, pole 1, attachment 2, pole 2 and pole 3 are hollow, और इसके अंदर जो helping metal है वो है एक फट्टा और 2 बल्ली, 1 longer and 1 shorter. Both the balli goes inside P1, A1, P2, A2 and P3. So that's the size of the balli, and you have to make a bridge using this structure B to the platform blue in the front and get the bomb out. So this is a briefing for the task. I've just made it very very simple, and 15 minutes का time होता है. 50 मिनट्स पूरे टास्क का होता है. इन दिस केस 15 की जगह लेट्स टेक 5 मिनट्स, क्योंकि आप एक ही स्ट्रक्चर को सॉल्व करें, या 6 मिनट्स ले लो या 7 मिनट्स ले लो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो अब हम समझते हैं कि ये तो मैंने ब्रीफिंग दे दिया, रिक्वायरमेंट पता चल गया आपको ना. आनंद के क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं. कैन आई पार्टिसिपेट इन कमांड टास्क rather than just by commanding my subordinate? Like should I perform with them? First of all, just by commanding subordinate ये तो हटा दो. You are not going there to command the subordinate. You are going there to think, understand the structure, analyze the structure, communicate the idea and make them execute. This is what is required. So ये तो clear हो गया. Now let's see, like should I perform with them? Yes, you should perform, but understand at what level. सो ये स्ट्रक्चर का मैंने अभी आपको ब्रीफिंग दिया. एंड लेट्स से यू जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, यू आर द कमांडर. तो आपने आंखों से और कानों से ये ब्रीफिंग सुना, आंखों से स्ट्रक्चर को देखा, कानों से मेरा ब्रीफिंग सुना, और ये कमांडर के ब्रेन में चला गया. करेक्ट. सो जब ये स्ट्रक्चर अंदर चला जाएगा तो आपने स्टेप नंबर 1 पे इस स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद यू टू क्रिएट द आइडिया. आइडिया मतलब फट्टा बल्ली को कैसे यूज करना है. और यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, बिकॉज इफ यू डोंट एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इस स्ट्रक्चर्स को, दिए हुए हेल्पिंग मेटल को किस तरह से यूज करते हुए दैट ब्रिज बनाना है, वॉट एवर ब्रिज हैज टू बी मेड टू गेट द बॉम्ब आउट, अगर वो नहीं कर पाओगे तो आप क्रिएशन ऑफ आइडिया के स्टेप में फेल हो जाओगे. एंड वो जो वीडियो दिखाया था मैंने जिससे ये पूरा कमेंट शुरू किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, आई विल सजेस्ट टू वॉच दैट वीडियो. उस वीडियो में पता चलेगा कि ये जो बंदा पीले टी शर्ट में खड़ा है, हाउ कन्फ्यूज ही वॉज ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ द टास्क, जबकि इसके पास हेल्पिंग मेटल फट्टा बल्ली सब था, बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट. एंड इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. जबकि इसमें YouTube में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिखा इसका सोल्यूशन क्या है, विच वॉज करेक्ट, बट दिस बॉय in spite of being repeater he could not do it, and with all the theory, that means his intellect was not adequately developed to solve that problem, or maybe was not able to comprehend. So effective intelligence के ऊपर सवाल आता है. So creation of idea के बाद this has to be communicated to the subordinate, क्योंकि आप कमांडर हो, आपको GTO ने बोला your subordinate will execute it. अब execute करना आइडिया तो आपके अंदर है. आइडिया हो सकता है सबऑर्डिनेट के दिमाग में आ गया होगा, बट दे कैन नॉट एक्ट. उनको बोला है कि तुम चुप रहना, मुंह से बंद करना, कोई भी एक्टिविटी नहीं करोगे, बिकॉज कमांडर ने बोलना है. तो यहाँ पे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन आ जाता है. ओनली देन यू कैन कम्युनिकेट द आइडिया. सो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज़ योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट द आइडिया. इन दिस केस स्ट्रक्चर एनालिसिस के बाद फट्टा बल्ली को कैसे यूज करना, दैट आइडिया हैज़ टू बी वर्बली कम्युनिकेटेड. यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है. कम्युनिकेशन स्किल सुनने के, आपके कम्युनिकेशन को सुन के सबऑर्डिनेट के कानों के थ्रू उनको समझ में आएगा कि क्या करना है, एंड दे एग्जीक्यूट इट ऑन द ग्राउंड. सो आपने देखा कि एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया इज बीइंग डन बाय द सबऑर्डिनेट, क्रिएशन ऑफ आइडिया इज बीइंग डन बाय द कमांडर, कम्युनिकेशन ऑफ आइडिया इज डन बाय द कमांडर, एंड ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन में अगर उनको लगता है 2 हाथ मदद करना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो आप कर सकते हो, बट इफ़ यू डोंट डू स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2,
then you cannot perform with the सबॉर्डिनेट, बिकॉज सबॉर्डिनेट का रोल बड़ा डिफाइंड है कमांड टास्क में और कमांडर का भी. आई होप यू आर गेटिंग सो फार. अगर है तो जरूर कमेंट लिख के बताना, बिकॉज आई होप आई एम एबल टू मेक थिंग्स क्लियर. नाउ can I participate in command tasks rather than just by commanding my subordinate? Like, should I perform with them? इस चीज़ का जवाब आनंद का देने के लिए मैं ये बोल देता हूँ कि कमांड टास्क का ब्रीफिंग को और ये पूरा जो अभी तक मैंने बताया उसको देखने से क्लियरली यू कैन सी व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ द कमांडर इन द कमांड टास्क. वन, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द ब्रीफिंग, ही हैज़ टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर का जो टास्क का रिक्वायरमेंट. Then जिस भी अप्रोच को, in this case structure B, he has to have clear observation of the structure. He should be able to mentally analyze the structure and come out with the solution. Then he should be able to create idea within himself, and then he has to use his language skills and communicate this idea to the subordinate in a manner that they understand, and then make sure that the subordinate execute it on the ground at the physical level as communicated by the commander. In the process अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा उनको फिजिकल मदद चाहिए वो दे सकते हो, बट रिमेंबर योर जॉब इज टू क्रिएट द आइडिया. इफ यू डोंट क्रिएट द आइडिया देन व्हाट विल यू एग्जीक्यूट? सो आई होप दिस इज क्लियर, दिस सीक्वेंस इज क्लियर. सो आनंद को आई होप द जवाब मिल गया होगा. नाउ मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ इसी स्ट्रक्चर का. आप इसमें देख सकते हो कि वो एक लड़की खड़ी है. इसमें ब्रिज हमारी तरफ को बनाना है, हमारी तरफ को ब्रिज बनाना है. लेफ्ट हैंड साइड में देर इज ए रेक्टेंगुलर गोल पोस्ट टाइप का है. इमेजिन दैट इज कंप्लीटली रेड, यू डोंट हैव टू यूज इट. सो पोल 1, पोल 2 एंड पोल 3 is there, and the bridge has to be made towards us, and let's see if this girl is able to make it. Now see, step number 1, creation of idea अगर नहीं होगा तो ये होगा ही नहीं. और in this case the girl, in spite of her best efforts and desire to do it, फट्टा भी उसके पास, बल्ली भी उसके पास, she was not able to do it. Why? Because structure analysis नहीं कर पा रही थी. रिक्वायरमेंट समझ गई, मुझे ब्रिज बना के वहाँ जाना है. मैंने इसका फ्लेस को ब्लर किया है, अदरवाइज दिस इज़ अ लॉन्ग वीडियो. इतना प्रेशर में आ जाती है, उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेंज होना शुरू हो गया. पता चल रहा है कि उसके दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड क्रिएट आइडिया. सो फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर नहीं, विदाउट आइडिया फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर कैसा होगा? So you can see this girl trying to do a lot of random stuff. देखो वो छोटी बल्ली को उठा रही है. जो बोर्ड उसमें रखा है वो बोर्ड इज ग्राउंड. ये अभी उसने पोल 3 में छोटी बल्ली डाल दिया. उसका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ब्लर किया. यू मे नॉट फाइंड इट. शी इज स्ट्रक, शी डज नॉट नो. फिर ये पोल 1 and 2 के बीच में बड़ा फट्टी लगाने की कोशिश किया. Just observe. Now look at the body language. अब ये पोल 2 एंड पोल 3 के बीच में फट्टा लगाने की कोशिश कर रही है. देखो उसने अपना शिन को पोल लंबे पोल के ऊपर लगा रही है, वो सिर से नहीं हो रहा बोल रही है. इसने पोल 1 के अंदर डालने की कोशिश की. उसने अपने हाथ से अपने गाल पे हाथ रखा है, मुंह से हवा करे. वाई? बिकॉज आइडिया इज नॉट कमिंग. उसने अभी अटैचमेंट 1 के अंदर पोल डाल दिया और नीचे ज़मीन पे टच हो गया वो. अभी ये पोल 1 and 2 के बीच में फट्टा लगा रही है और पोल 3 के ऊपर की बल्ली को. बट विल इट वर्क? आप चेक करना. अभी उसने देखो अपने बाएं हाथ से मुंह पे हवा कर रही है, बिकॉज प्रेशर आ रहा है उसके ऊपर. वाई इट इज हैपनिंग? क्रिएशन ऑफ आइडिया, दैट स्टेप इज नॉट हैपनिंग. शी इज टेकिंग लॉन्ग ब्रीथ्स. लुक एट हाथ. पोल अटैचमेंट 1 से निकाला और उसने पोल 1 के ऊपर बड़ी बल्ली और अटैचमेंट 1 के अंदर छोटी बल्ली डाली. इससे मिलेगा क्या? So you can see a lot of random actions happening, but it is of no meaning. Now, GTO का technique is observational technique. So I am observing this candidate working on this structure. मुझे उसके फिजिकल एक्टिविटी दिख रहा है, लेवल 1 फिजिकल एक्टिविटी. बट मैं फिजिकल एक्टिविटी लेवल 1 को देखते हुए उसके लेवल 2 को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग में क्या हो रहा है. और क्लियरली शी इज़ नॉट एबल टू डू इट. वाई? बिकॉज स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं हो रहा. सो अब मुझे बताओ, आपको बोल दिया जाता है लोड नहीं उठाना, आपको बोल दिया जाता है कि लेट्स मेक कैंटिलीवर बोल दो, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? बनेगा नहीं ना. देखो फिर उसने लंबे पोल को अटैचमेंट 1 पे डाला और ज़मीन पे लग गया. वो जो नीचे ज़मीन है अटैचमेंट, अभी वो पोल लंबा पोल कहाँ जाएगा? ज़मीन पे टच हो रहा है, विच इज़ ब्रेकिंग द रूल. मैंने इसका ऑडियो निकाल दिया है. सो इफ़ यू वॉच दिस वीडियो फॉर लॉन्ग यू विल रियलाइज दैट अनलेस
you are able to analyze things in the mind. It is the same way TATA picture जब आपके अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद if you don't observe it, if you don't perceive it, if you don't associate it correctly, if you don't define the problem, if you don't understand the cause behind the problem, how will you write what led to the situation? आप इस पूरे प्रोसेस को बाईपास करके रट लेते हो, तो फिर कहाँ से होगा वो? तो यहाँ पे भी आप जो है स्ट्रक्चरों को याद करके चले गए, ग्राउंड में जाके उछल गए, सब कुछ कर लिया, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? आप लेवल 1 पे तैयारी कर रहे हो. लेवल 1 का मतलब फिजिकल लेवल पे कर रहे हो. वेयर इज द इंटेलेक्चुअल लेवल का कॉन्ट्रीब्यूशन? सो क्लियरली दिस गर्ल इज बैडली स्टक. अब देखो, उसने लंबे पोल को पोल अटैचमेंट 1 पे डाल दिया, छोटे पोल को पोल 3 में डाल दिया, और बाकी समझ में नहीं आ रहा क्या आ रहा है. तो दिस इज क्लियरली विजिबल टू द गर्ल. नाउ दिस गर्ल, इसका बैकग्राउंड बताता हूँ. दिस गर्ल इज फ्रॉम स्वामी चिन्मयानंद स्कूल. शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. अ वेरी ब्रिलियंट कैंडिडेट. ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में बहुत अच्छा, फिजिकली प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में अच्छा, हाफ ग्रुप टास्क में अटक जाती, पीजीटी में अटक जाती, लेक्चरेट अच्छा, फिजिकली इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में अच्छा. जहाँ जहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन चाहिए वहाँ पे नहीं कर पाए. यू कैन क्लियरली सी उसके बॉडी लैंग्वेज से वो सर को ऐसे से हिला रही है, इनडायरेक्टली कम्युनिकेटिंग, ये मुझसे हो नहीं रहा. So, in spite of her good communication skill, in spite of she being good in GD, GP, in spite of she being good in the physical domain, lecturer अच्छा देती है, good value system, her practical application skills are weak. And there are 4 tasks in the practical application task: PGT, HGT, command task and FGT. और अगर आपका प्रैक्टिकल वर्क सेंस नहीं है, फिर बाकी कुछ भी कितना भी अच्छा हो, you will not be recommended by GTO, and in fact GTO will hold you in the conference even if you are cleared by other two, because you are not suitable for high stress performance जहाँ पे आपको practical situation में, outdoor situation में चाहिए. No, will not perform. कि आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा है. Look at the girl, how miserably she is struggling with the structure. It's a simple structure, but हो नहीं रहा. So I'll not continue this video here because you have already understood what is the aim. So अभी देखो, कुछ GTO का गुरु मंत्र है. देयर इज अ बॉय हु सेंट दिस टू मी कि सर मैं किसी कोचिंग में गया था, वहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस जगह ये बताया, रख दे लेफ्टिनेंट, फंसा दे मेजर ऑब्लिक लेफ्टिनेंट कर्नल, बांध दे कर्नल, बांध दे कर्नल. अब मुझे बताओ, इस गुरु मंत्र को लेके आप कैसे इस स्ट्रक्चर को सॉल्व करोगे? लोड नहीं उठाना, लोड उठाने वाला गधा. लोड नहीं उठाना या लोड उठाने से गधा नहीं है. लोड उठाओ या ना उठाओ, दिमाग ना चले तो गधा. फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड. कैसे फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड? मुझे बताओ. एक कोचिंग है जिसने दीवार पे लिखा रखा फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेड. बेवकूफ़ बन रहे हो आप. अभी इस लड़की के हाथ में फट्टा, बल्ली, सब कुछ तो है, तो फिर कहाँ ब्रिगेडियर चल रहा है? लेट्स मेक कैंटिलीवर बनाओ ना, फिर लेट्स मेक कैंटिलीवर बनाओ. वाई इट्स नॉट बिकमिंग? देखो क्या कर रही है. पोल 1 पोल 2 में छोटी बल्ली, उसके नीचे लगा दिया. कैंटिलीवर ऐसे बनता है क्या? लेट्स मेक कैंटिलीवर बना दिया. नो. सो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू इज़ नॉट सो ईजी कि 14 डेज़ में कहीं पे भी चले गए और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीख के आ गए, रेडीमेड सोल्यूशन सीख के आ गए, एंड वहाँ जाके ये सब कर दिया. रख दे लेफ्टिनेंट, फंसा दे. दिस इज़ कोचिंग का बिच्छू. आपके लॉजिकल थिंकिंग के साथ खिलवाड़ हो रहा है. आई डोंट नो वेदर आई एम मेकिंग सेंस और नॉट. सो इस तरह का एक्शंस जो है, दिस इज़ कम्प्लीटली मीनिंगलेस. आप लोगों ने बेसिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग में देखा होगा, जो मेरा वीडियो बेसिक्स ऑफ ग्रुप टेस्टिंग नहीं देखा तो उसको देख लेना, टाइप करके इसी को. इट सेज ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर अटेम्प्ट्स टू इवैल्यूएट इंडिविजुअल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रुप. सो इस लड़की को मैं टेस्ट कर रहा हूँ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रुप. कमांड टास्क में तो इंडिविजुअली कर रहा हूँ, बट उससे पहले उसको लीडरलेस ग्रुप टास्क में इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए ग्रुप, एंड दस टू डिटरमाइन ए कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फंक्शन इन ए ग्रुप. अब बताओ, ये लड़की जो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर पा रही, वो ग्रुप में कैसे परफॉर्म करेगी? ग्रुप में तो प्रेशर और हल्का हो जाएगा, बिकॉज कोई ना कोई सोचने वाला करेगा. तो डेफिनेटली शी विल शिफ्ट फ्रॉम इंटेलेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि दिमाग से सोच नहीं पा रही तो फट्टा उट्टा लगाने में मदद करेगी. सो शी विल बिकम अ क्लियर कट फॉलोअर. और आपको बोला जाता है जैसे ही टास्क शुरू हो तो फट्टा उठा लेना, बिकॉज फट्टा इज इक्वल ब्रिगेड है. इस लड़की को फट्टा मिल भी गया तो करेगी क्या इसका? आई डोंट नो वेदर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज बुद्धि सपोर्ट नहीं कर रहा. लेवल 2 इज नॉट वर्किंग, और मे बी इट्स नॉट वर्किंग इन दिस केस बिकॉज प्रैक्टिकल वर्क सेंस नहीं है, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं हो रहा. एंड बेस्ड ऑन हिज फंक्शनल कैपेसिटी टू असर्टेन हिज एक्चुअल एंड पोटेंशियल लेवल. सो एक्चुअल का मतलब व्हाट इज अ प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस? इट्स वेरी पुअर. सो व्हाट विल बी अ पोटेंशियल लेवल? इस बच्चे को ट्रेन करके उस एक्सपेक्टेड लेवल तक आ सकते हो? एज ऑफ नाउ नो.
पहली बात तो इस कैंडिडेट को इस टास्क पे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका जो कमांड टास्क मिलेगा बहुत निचले दर्जे का होगा, बिकॉज ये उसके लिए बहुत ऊंचा है। तो आपको अपना स्तर ऊंचा करना पड़ेगा ताकि आपको कमांड टास्क में जीटीओ जो है एक उस लेवल के टास्क में लेके जाए जहां पे आपके रिकमेंडेड होने की संभावना बढ़ती हो। उसके लिए आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस सीखना पड़ेगा, ना कि फट्टा इज इक्वल टू ब्रिगेडियर, लोड नहीं उठाना, पहले घुस जाना, रस्सी बांधने के नॉट सीख लेना। नॉट सीख के करोगे क्या, नॉट कहाँ बांधना वो तो समझना पड़ेगा ना। नारायण वर्सेस नारायणी सेना, नारायण इज बुद्धि, नारायणी सेना इज एक्सटर्नल रिसोर्सेज। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक स्टेटमेंट मैं बोलता रहता हूँ, इफ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू। नाउ दिस गर्ल इज नॉट एबल टू मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड हर, दैट्स व्हाई शी इज नॉट एबल टू मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड हर। वर्ल्ड आउटसाइड में फट्टा बल्ली सब उसके हाथ में है। सो एक्सटर्नल रिसोर्सेज हाथ में है, लेकिन उसका खुद का इंटरनल रिसोर्स सपोर्ट नहीं कर रहा। सो अ कैंडिडेट्स एबिलिटी टू फंक्शन इन ए ग्रुप, प्लीज इंप्रूव इट, नॉट एट द फिजिकल लेवल, वर्कर बन के नहीं, थिंकर बन के। वर्कर बनना है बट थिंकिंग छोड़ के नहीं। नेक्स्ट इज based on his functional capacity to ascertain his actual and potential level. This is where you have to work. So come to AFOS, we'll work on that. We'll help you do that if you're able to understand what I'm trying to say. So आनंद का क्वेश्चन को दोबारा मैं जवाब देता हूँ। आनंद, can I participate in command task rather than just by commanding? Stop commanding. Use your intellect. Create the idea, learn structure analysis, communicate the idea, and let your subordinate implement your idea. And उस implementation में आपको मदद चाहिए तो definitely मदद करना, लेकिन याद रखना, if you cannot analyze it, if you cannot structure analysis नहीं कर सकते, idea creation नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ में आया तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। So if you have understood this, come to SAHS and we'll see at what level you are able to function at the moment. हर टास्क में, जीडी में व्हाट इज योर एबिलिटी टू फंक्शन इन अ ग्रुप, जीपी में, पीजीटी में, एचजीटी में, वी विल एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि आपका डेल्टा कितना है और इस डेल्टा को कैसे भरना है वो भी बताएंगे। मुझे जरूर बताना कि डेल्टा का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया इस वीडियो को देख के। अगर आया है तो नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 फरवरी टू 2 मार्च। रजिस्ट्रेशन के लिए 9090099035 एंड किसी भी आगे का मंथ का चाहिए तो कैन कॉन्टैक्ट मी, विल डू इट विद स्टाइल। और आप दिमाग के ऊपर काम करेंगे, ना कि फिजिकल लेवल पे फट्टा उठा लो, लीडर बना दो, बी पॉजिटिव करो, नो नथिंग। विल वर्क ऑन आवर इंटेलेक्ट, मेधा है ना, अपने इंटेलेक्ट के ऊपर काम करेंगे। सो एंड रिमेंबर द चैलेंज 2000 का, एंड आई होप यू टेक दैट। अपने दम पे करो, अपने दम पे ऑफिसर बनने की कोशिश करो, ना कि कोचिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स में। दैट विल बी माई एडवाइस। जरूर फीडबैक देना इस वीडियो के ऊपर। एंड ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ होगा, बट द एम वाज टू कम्युनिकेट द आइडिया दैट आई वांट टू कम्युनिकेट, है ना। इतने लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मत चले जाओ कि रील देख के एसएसबी पास करने की जरूरत पड़ जाए। नो, दैट मे नॉट बी द राइट वे टू प्रिपेयर। इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द AFOS चैनल, काइंडली डू दैट, काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इस वीडियो में जरूर कमेंट लिख के बताना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।